सभी को नमस्कार। हमने एक पहले वीडियो बनाया था FPLMIS, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी। तो आशा करता हूँ उस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि आशा और ANM अपने मोबाइल से ऐप डाउनलोड करने के बाद उससे स्टॉक अपडेट और इंडेंट जो डिमांड है वो कैसे करनी है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आशा करता हूँ आपने वो अच्छी तरह देखा होगा, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि उसका एक पार्ट उस वीडियो में है, उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसको लॉगिन कैसे करना है और डिमांड कैसे करनी है, स्टॉक अपडेट कैसे करना है, वो चीज़ हमने उसमें देखी थी। अब आप ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए आते हैं अपने सीधे वीडियो पर। उससे पहले आप एक काम ज़रूर कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, जो देखिए मेरे चैनल के नीचे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी के नीचे स्वास्थ्य विभाग पल्लू लिखा हुआ है चैनल का नाम, उसके आगे एक सब्सक्राइब नाम से लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बेल आइकन का एक बटन दिखाई देगा, उस बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल लिखा हुआ आएगा, उस पर आप क्लिक करें। अब आप स्क्रीन में देखेंगे साइड में, तो आपके मोबाइल में जहाँ भी ये देखिए FPLMIS का एक ऐप डाउनलोड करवाया था मैंने पिछली बार, वो आपने डाउनलोड कर लिया होगा। उसको आप ओपन करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ये टिक कर रखा है, देखिए इस टिक पर आप इसको ऑन कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऐप खुलेगा। तो आपने स्क्रीन पर आप देखते रहिए, लॉगिन स्क्रीन पर देखिए, इसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड लगे हुए हैं, सेव करके मैंने बताया था। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जिसके अंदर आपको मैंने करंट स्टॉक और इंडेंट, ये करंट स्टॉक देखिए, स्टॉक आपके पास कितना पड़ा है, उसके अंदर आप क्लिक कराएंगे, आपके पास पता चलेगा कंडोम, इसिपिल और प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी। अब आपके दूसरा पॉइंट था आपको इंडेंट डिमांड कैसे करनी है। तो मैंने इस डिमांड पर क्लिक किया। पिछली बार मैंने इस वीडियो में बताई थी वो डिमांड करके, वो डिमांड क्यों ही पड़ी है, अभी तक उसको इश्यू नहीं किया गया है, तो वो अभी डिमांड के अंदर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर आप वापस अपने गो पर जाएंगे तो देखेंगे आप डिमांड कर रहे हैं। तो ये पूरा मैंने पिछली बार बताया था आपको कि ग्रीन कलर और रेड कलर, ये रेड कलर में आ रहा है। रेड कलर में इसलिए आ रहा है कि इसके अंदर पहले आपने डिमांड कर रखी है, तो पहले वो उसको इश्यू करवाइए। इश्यू करवाने के बाद अगली डिमांड आप कर पाओगे, पहले उससे पहले आप डिमांड नहीं कर पाओगे। तो ये आपका रेड कलर इसमें बता रहा है कि आपकी डिमांड हुई है, तो आप उसको पहले इश्यू करवाइए। इश्यू करने के बाद वो आपके करंट स्टॉक में दिखाई देगी। अब करंट स्टॉक में आने के बाद अब आपने आज का जो अपना पॉइंट था वो था इश्यू टू क्लाइंट। ये देखिए इश्यू टू क्लाइंट, यानी आपने लाभार्थी को परिवार कल्याण की सामग्री दी है और उस परिवार कल्याण सामग्री को अपने इस ऐप में कैसे दर्ज करेंगे, ये एक पॉइंट अपना था महत्वपूर्ण, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये अनिवार्य भी कर दिया गया है, सभी आशा ANM के लिए अनिवार्य है। इसके अंदर इश्यू टू क्लाइंट करना ज़रूरी है। अभी इसमें कैसे करेंगे तो वो आप समझेंगे। इश्यू टू क्लाइंट यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा उस इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके अंदर सबसे ऊपर आपके लिखा हुआ है डेट। ये देखिए डेट के ऊपर मैंने इसमें टिक कर दिया है, ये यहाँ पे डेट लिखा हुआ है। अब आपने किसी महिला को पिछले महीने की किसी एक तारीख को आपने कोई भी परिवार कल्याण का साधन दिया है, ठीक है। जैसे आपने किसी को कंडोम दिए हैं और वो कंडोम आपने उस ऐप के अंदर उस टाइम आपने दर्ज नहीं किया, भूल गए, या आपके पास टाइम नहीं था, आपके पास फ़ोन नहीं था, 100 कारण हो सकते हैं। तो उसको आज आपने लेके बैठे हैं, तो उस दिन आपने दिया कि कॉपी में आपने कहीं नोट कर दिया होगा, तो उसको आप आज इस ऐप के अंदर एंट्री कैसे करेंगे वो समझेंगे। तारीख के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक कैलेंडर खुल के आएगा। कैलेंडर खुलने के बाद अब आपको ये तो पता है कि
आपने पिछले महीने की, मान लीजिए मार्च के महीने की कोई तारीख थी, तो इसको बैक करेंगे यहाँ से। देखिए मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है, यहाँ से आप बैक करेंगे, मार्च का महीना ओपन हो जाएगा। मार्च के महीने की अब जिस भी तारीख को आपने उसको दिया है उस तारीख को सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए 10 तारीख को आपने उसको दी थी और आज तक उसने एंट्री नहीं की, तो 10 तारीख को आपने सिलेक्ट कर लिया, 10 मार्च 2024। अब उस लाभार्थी को आपने कंडोम दिए थे, तो उसका नाम क्या है वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ होगा। वहाँ से आप दूसरा कॉलम इसमें आता है क्लाइंट का नाम। क्लाइंट के नेम की जगह यहाँ पे आप उसका नाम भर दोगे। नाम मान लीजिए उसका नाम था राजवाला, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसका नाम राजवाला आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राजवाला नाम लिख दिया है। उसके पति का नाम, आगे दूसरा कॉलम है पति का नाम, तो उसके पति का नाम आपको लिखना होगा। तो यहाँ आप रोहितास लिख देंगे। तो उसके महिला का नाम, जिस महिला को आपने कंडोम दिया है उसका एज उसकी 40 साल है, तो यहाँ आप 40 भर देंगे। वो मेल है या फीमेल, अगला कॉलम ऐड कर दिया, मोबाइल नंबर लगा दिए हैं। अब देखिए मोबाइल नंबर आपको लगाने होंगे, आधार नंबर है तो आधार नंबर भी लगाएं, अन्यथा मोबाइल नंबर जरूर लगाएं। उसके बाद एक कॉलम आता है, जैसे मैंने गोला किया है, देखिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कॉमेडी, तो सिलेक्ट कॉमेडी, यहाँ कॉमेडी यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने ये, अब आपके जो स्टॉक में जो सामग्री थी वो आपके सामने खुलेगी। इसमें कंडोम, ईसी पिल और प्रेगनेंसी टेस्ट किट, ये 3 आपके पास स्टॉक में पहले उपलब्ध थी, मैंने दिखाया था। तो ये 3 चीज़ें आपको यहाँ दिखा रहा है। अब आपने उसको कंडोम दिया तो कंडोम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अभी कंडोम पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप बैच पे क्लिक करना है, तो इस प्रकार एक बॉक्स खुलेगा। उसके अंदर बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और क्वांटिटी, अवेलेबल क्वांटिटी, आपके पास क्या क्वांटिटी है वो यहाँ लिखी हुई आएगी। उसके बाद इश्यू टू क्वांटिटी, यानी उसको आपने कितने कंडोम दिए थे। अब आपके पास 2 है और उसको आपने 1 दिया है तो 1 और 2 दिया है तो यहाँ पे 2 भर दोगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ इश्यू टू क्वांटिटी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है जितने उस लाभार्थी को आपने दिए थे, ठीक है। अब आपने उसको कितने दिए हैं, अब आप यहाँ से क्या भरोगे, जैसे मान लीजिए उसको आपने 2 दे दिए, ठीक है, तो 2 दिए, 2 आपके पास थे, आपके पास नहीं लोगे स्टॉक में। अब वहाँ पे स्टॉक अपने अपडेट करके देखेंगे तो देखिए वहाँ पे आपके बाद में 0 मिलेगा। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद 2 भरने के बाद देखिए नीचे 2 लिखा हुआ है और इश्यू लिखा हुआ है। यहाँ मैंने टिक किया, अभी यहाँ इश्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इश्यू पर क्लिक करना है। करते ही आपके सामने एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली का। तो ये आपके लाभार्थी को इश्यू हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको प्रत्येक लाभार्थी को जो भी परिवार कल्याण की सामग्री दे रहे हो उसको इसी तरह आपको इसमें एंट्री करनी है। अगर समझ में नहीं आया तो एक एंट्री और करके बता देता हूँ। आप देखिए, चलो वापस चलते हैं अपने वहीं पर जहाँ डेट लिखा हुआ है। अब मार्च के महीने में किसी एक दूसरे को आपने कोई भी आपने परिवार कल्याण की सामग्री दी है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट की है आपने किसी महिला की प्रेगनेंसी टेस्ट, तो उसको आप इसमें कैसे इशू करोगे तो वो आपने जानेंगे। तो उसी तरह आप देखिए आपके सामने ये खुल के आएगा, वही आपको डेट मैंने इसमें भर दिया है 25 मार्च। उस महिला का नाम मान लीजिए कविता था, 25 मार्च को आपने उसकी जांच की है तो 25 मार्च भरोगे, उसका नाम कविता है, कविता भर दोगे। इसके पति का नाम रमेश है, उसमें रमेश लिखोगे। मैंने बताया इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। तो जो भी है आपको मेल फीमेल सेलेक्ट कर दोगे, फीमेल है। उसका आधार नंबर आपके पास है तो आधार नंबर जरूर डालें। आधार नंबर नहीं है तो उसका मोबाइल नंबर उसके अंदर एंट्री करेंगे। मोबाइल नंबर एंट्री करने के बाद वो सेम प्रोसेस होगी। सिलेक्ट कॉमेडी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने प्रेगनेंसी टेस्ट उसके यूज़ की थी 25 मार्च को, तो पीटी के ऊपर क्लिक कर दोगे, क्वांटिटी खुल के आएगी। उसको आपने 1 इशू की थी, 1 प्रेगनेंसी टेस्ट से उसके चेकअप किया था, 1 भर दोगे, सिलेक्ट करोगे, इशू करोगे और आपका हो गया है। तो इस प्रकार आप अपना
2 एंट्री मैंने करके आपको बताई है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे अपने कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट पे जो भी मैसेज आएगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब अपने आते हैं कि आपने लाभार्थी को दी और लाभार्थी को दे दी है आपने। जैसे फील्ड में गए, आपने किसी को कंडोम दे दिया है, किसी को मालायन दे दी, किसी को छाया टेबलेट दे दी, किसी को इमरजेंसी पिल दे दी है। देने के बाद आपने उसको लिखना भूल गए, आपने अपने रिकॉर्ड में नहीं दिया, आपने रजिस्टर में भी नहीं लिखा और भूल गए किसको दी थी और कितनी क्वांटिटी दी थी। तो इसके अंदर एक सीधा स्टॉक अपडेट का ऑप्शन आता है, तो वो भी आप कर सकते हो, परंतु उसको कम से कम काम में लीजिए। ये उसी स्थिति में काम में लेना है उसको जब आपके, अब ये आपका मैंने स्टॉक वापस ओपन करके दिखाया, तो स्टॉक में देखिए अभी मैंने कंडोम आपके पास 2 थे, पहले दोनों आपने दे दिए तो यहाँ पे 0 आ गया। प्रेगनेंसी टेस्ट किट पहले 2 थी, एक आपने उसको वितरित कर दिया उसके अंदर, तो अब एक आपके पास बची है। अब आपके पास स्टॉक अपडेट वाला तीसरा कॉलम मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो इसको आपको मैंने पहले ही बताया कि कम से कम काम में लेना है। इशू टू क्लाइंट वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, स्टॉक अपडेट वाला आ गया होगा, इंडेंट वाला आ गया होगा। ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज ज़रूर करें, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा। किसी भी प्रकार की समस्या लिए कभी भी आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके छोड़ दें, आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। अब स्टॉक अपडेट वाला अपना लास्ट कॉलम है, जो मैंने बताया कि आप किसी कारण से उसका रिकॉर्ड रखना भूल गए हो या कोई एक्सपायरी हो गई है आपके पास, इस प्रकार से कोई भी हो सकती है, तो उसको आपको अपडेट करना है। जैसे इमरजेंसी पिल है या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। अब इसके अंदर आपके स्टॉक के अंदर देखिए 3 और 1 दिखा रहा है और आपके पास फिजिकल रूप से कम है, तो उसको पूरा कैसे करेंगे? और किसको दी वो भूल गए, तो उसको पूरा करने के लिए आपका ये देखिए स्टॉक अपडेट गोला मैंने लगाया हुआ है, इस गोले पर आपको स्टॉक अपडेट पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस खुल के आएगा, तो स्टॉक अपडेट आप डायरेक्ट ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक करते ही इस प्रकार इंटरफेस खुला, सिलेक्ट कमोडिटी लिखा हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इमरजेंसी पिल आपके पास थी और प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी, ये 2 आपके पास स्टॉक में थी, ये दोनों आपको दिखा रहा है। अब आपको स्टॉक अपडेट किस चीज़ का करना है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपके पास कम है तो उसका, या इमरजेंसी पिल कम है तो उसका, जो भी स्टॉक अपडेट करना है उसके ऊपर। इसी पिल आपके पास कम थी तो उसके ऊपर आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट बैच के ऊपर क्लिक करोगे, एक इस प्रकार का बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है, 3 है, और फिजिकल रूप से आपके पास मान लीजिए 2 ही है। एक आप किसी को दे करके भूल गए या आपसे गायब हो गई, गुम हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी है, तो उसको आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास 2 है तो 2 भर करके और स्टॉक अपडेट पर क्लिक कर देंगे।